ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अंजुमन इस्लामिया रांची ने बुलाया है और इसका जो खास मकसद ये है कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा अंजुमन इस्लामिया के बारे में, खास करके अंजुमन इस्लामिया के ओहदेदारों के बारे में और कमेटी के बारे में फैलाया जा रहा है, जिसकी सच्चाई आवाम के सामने लाना ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये वक्त का तकाजा भी है, क्योंकि हम लोगों का टेन्योर खत्म होने वाला है और टेन्योर खत्म होने से पहले अंजुमन का जो भी मामला है उसको सामने लाना बहुत जरूरी है। अभी ये जो महीना चल रहा है हम लोग का, रमजानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है, इसमें इबादत का महीना है। हम लोग को चाहिए था कि मैक्सिमम वक्त जो है हम लोग इबादत में गुजारे, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम लोगों को फिर से प्रेस मीडिया के सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि कल जो है सदर मोहतरम तन्हा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत सारा इल्जाम जो बेबुनियाद इल्जाम है, बेसलेस इल्जाम है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, वो सारा इल्जाम सदर मोहतरम जो है वो प्रेस में लाते हैं सबके सामने, जो बहुत शर्म की बात है कि एक सदर अपने ही टीम के खिलाफ एक सदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात लोगों के सामने ला रहा है कि वो जो अंजुमन इस्लामिया सही तरीके से नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा ये नहीं बता पा रहे हैं वो। हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कल सदर मोहतरम के द्वारा, वो एकदम ही बेसलेस है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है और उनकी बातों में सिर्फ झूठ है और फरेब है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो लोग बैठे हुए थे वो लोग कौन थे? क्या वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लामिया है? क्या उन लोगों को आवाम ने जिता करके जिम्मेदारी दी है? नहीं, वो लोग हैं जो अपना रोटी सेक रहे हैं सदर के साथ, सदर मोहतरम के साथ मिल करके, और वहां पर कुछ ना कुछ उनको किसी को ठेका मिल रहा है, किसी को कमीशन मिल रहा है, कोई 40 रुपए का बल्ब 200 रुपए में सप्लाई कर रहा है। मतलब अपनी रोटी सेक करके वो लोग सदर के साथ वहां बैठ करके तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये गुमराही जो लाना चाह रहे हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का नुकसान हो रहा है। इससे नुकसान अंजुमन इस्लामिया का हो रहा है, जहां से लोगों को फैज़याब होना चाहिए था, जहां से लोगों को कई तरह की मदद मिलनी चाहिए थी, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो आपको हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हो। अंजुमन इस्लामिया एक ऐसा असासा है जिसके पास ये सारा विंग अवेलेबल है। हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और हम ब्लेम गेम में उलझे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, और सिर्फ वो कल किसी और पे ब्लेम कर रहे थे, आज वो अपने ही सेक्रेटरी पे ब्लेम कर रहे हैं और कहते हैं कि जनरल सेक्रेटरी का कोई पावर नहीं होता है। जनरल सेक्रेटरी एक मुंशी की तरह है, उसको सिर्फ ऑफिस से बैठना चाहिए, ना ही उसको हॉस्पिटल में कोई इख्तियार है, ना ही उसका कॉलेज में कोई इख्तियार है, ना ही कोई कुछ काम कर सकता है वो। ये सरासर जो ये बेसलेस बातें करते हैं वो गलत है। उन्होंने जो इल्जाम लगाया है वो कहीं से उसकी कोई सच्चाई नहीं है। आप आएंगे कि वो बायलॉज की बात कर रहे थे कि बायलॉज में अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल और मौलाना आजाद कॉलेज का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। मौलाना आजाद कॉलेज हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू संचालित होता है और हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी क्या है? वो अंजुमन इस्लामिया से उसका एक मुआहदा हुआ था। अंजुमन इस्लामिया के साथ उसका एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम है, जिसको हम लोग बायलॉज के नाम से जानते हैं। उस बायलॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ऑफ अंजुमन इस्लामिया रांची। आप देखिए इसमें लिखा हुआ ऑफ अंजुमन इस्लामिया रांची। जो लोग पढ़े लिखे जानकार वो समझेंगे कि ऑफ अंजुमन इस्लामिया रांची का मतलब क्या होता है। ये अंजुमन इस्लामिया रांची ही अब इसको संचालित करती है। जो हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का जो ये बायलॉज है, जो अंजुमन इस्लामिया रांची के अंडर में आता है, इस बायलॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लामिया विल बी द डायरेक्ट मेंबर ऑफ हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। इसी बायलॉज के 28 नंबर एनेक्सर बी के 28 नंबर में आपको साफ मेंशन किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे, इसी बायलॉज में इसमें मेंशन किया हुआ है कि द मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लामिया रांची शैल हैव पावर ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? आप एक तरफ कैसे इस चीज को झुठला सकते हैं जो एकदम रिटर्न में है? आप वहां पर पन्ना लहरा लहरा के अपनी बात खाली कर रहे थे, जो आपके थ्रू लिखा हुआ था। आपके पास कोई सबूत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ सबूत के बिना पे आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठा हूं और ये सारा सबूत आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये बात उनकी गलत हो गई कि मौलाना आजाद कॉलेज में अंजुमन इस्लामिया किसी मेंबर का कोई दखल है नहीं है। ये जो उन्होंने कहा ये बात उनकी गलत है। हम लोग वहां के डायरेक्ट मेंबर है और अंजुमन इस्लामिया ही चलाएगा मौलाना आजाद कॉलेज।
हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नहीं, मेरी जो टीम है अंजुमन इस्लामी के जितने इलेक्टेड मेंबर है एक तरफ है और सदर साहब एक तरफ है, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग अंजुमन इस्लामिया के असासा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कोई अपना घरेलू लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल अंजुमन इस्लामिया का नहीं है। आप कैसा बचकाना बात करते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप सदर होकर कैसी बात कर रहे हैं? आपको ये किसी सूरत से कोई भी सही नहीं बता पाएगा इस चीज को। ये अंजुमन इस्लामिया रजिस्टर्ड है भाई। हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो रजिस्टर्ड जितना भी संस्था है उसमें मेंशन किया रहता है कि हमारा 1701 में सब रजिस्टर्ड है। इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें लास्ट आप देखेंगे यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल भी लिखा हुआ है। अंजुमन इस्लामिया का जितना असासा है वो 1701 संख्या में रजिस्टर्ड है आपको वक्फ बोर्ड में। आप एक तरफ कहते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है, इसको सोसाइटी चलाएगा। आप अपने ही हाथों अपने असासा को लूट रहे हैं। अपने चोर दरवाजा से जो लोग लेकर के घुसे हैं आप अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में, उनके द्वारा, उनके दबंगई के द्वारा आप लूटना चाहते हैं अंजुमन इस्लामिया के असासा को। ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग डरपोक नहीं है, इसीलिए आज डटे हुए हैं। और आज अंजुमन अगर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह जो है वो सदर मोहतरम है। हम लोग अंजुमन इस्लामिया के, मेरी जो टीम है पूरी, जो इलेक्टेड मेंबर है अंजुमन इस्लामिया के, जितने मजलिस आमला के मेंबर है और नायब सदर है, हम है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सब एक तरफ है। सब चाहते हैं कि अंजुमन में तरक्यात का काम हो। सब चाहते हैं कि अंजुमन का असासा जो अंजुमन से इंटैक्ट रहे, उसको कोई लूटे नहीं। ये सदर साहब इसको लूटने का काम कर रहे हैं सिर्फ, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन्होंने कहा कि रांची यूनिवर्सिटी में इन्होंने लेटर का भम्मार लगा दिया है। भाई कहां लिखा, कौन सा लेटर लिखा? रांची यूनिवर्सिटी मैंने सिर्फ 2 लेटर लिखा है। जब हमको यह मालूम चला कि मौलाना आजाद कॉलेज में गलत तरीके से शासी निकाय बना दिया गया है, मैंने लेटर लिखकर के इत्तला किया गया कि अंजुमन इस्लामिया पेरेंटल बॉडी है, इससे कोई संपर्क नहीं किया गया और अब मनमानी तरीके से बनाया गया वहां पर जो बहाली का मामला था उसको लेकर के। इन्होंने कहा कि कई लेटर है, कई लेटर नहीं, सिर्फ 2 लेटर है। फिर इन्होंने कहा कि वहां पर जो बहाली का मामला था उसको ये लोग रोकवा दिए। हम कौन होते हैं बहाली को रोकवाने वाले? हम लोगों ने सिर्फ ये कहा कि शासी निकाय गलत तरीके से बना है, अंजुमन इस्लामिया में ये डिस्कशन होना चाहिए था, रेजुलेशन पास होना चाहिए था, और उस रेजुलेशन पास होने के बाद ये जाता है, क्योंकि वो हमारा सब विंग है। अंजुमन इस्लामिया का बहुत सारा असासा है, जो सब कमिटीज है वो पहले आपके पेरेंटस कमिटी से पहले बात करेगी, वहां डिसीजन होगा, फिर सब कमिटी में सारी बातें आएगी सामने। तो ये भी बात इनकी गलत निकली, सिरे से गलत निकली। इन्होंने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया और मेरे बारे में कहा गया कि इन्होंने उसको रुकवा दिया। देखिए इसको, ये एकदम ही सरासर इसमें जो ये सच्चाई लाने चाह रहे थे वो सच्चाई नहीं लाए। इन्होंने गलत बातों को गलत तरीके से आप लोगों के सामने रखा है। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का एक ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया था ड्रग कंट्रोलर के यहाँ। उस वहां पर जब हम लोग को मालूम चला कि ये जनाब मुख्तार अहमद साहब अपने नाम से वहां पर अप्लाई किए हैं ड्रग लाइसेंस के लिए, तो वाजिब बात है, बीइंग ए सेक्रेटरी ऑफ अंजुमन इस्लामिया, दिस इज माय मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू टेक ओवर ऑल दोस थिंग्स जहां पर जो कुछ गलती हो रहा है। तो हमको लगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर आदमी के नाम से नहीं होना चाहिए था। ये अगर हमारा असासा है अंजुमन इस्लामिया का है तो या तो ड्रग लाइसेंस अंजुमन इस्लामिया के नाम से मिले, या फिर अंजुमन इस्लामिया मीटिंग करके रेजुलेशन पास करके जिसके नाम से बोलेगी उसको मिलना चाहिए, ताकि फिर जो दूसरी कमेटी आएगी उसके नाम से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे लेटर में जो वो पढ़ के सुना रहे थे आपको हेडिंग, क्यों नहीं आप लोग पूरा लेटर उसको पढ़े? लेटर में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि आप इसको ड्रग लाइसेंस इशू मत कीजिए। मैंने लिखा कि ड्रग लाइसेंस इशू कीजिए, लेकिन अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के नाम से इशू कीजिए। आप किसी पर्टिकुलर किसी इंसान के नाम से नहीं कर सकते। आप ही सोचिए कि अगर मुख्तार अहमद के नाम से ड्रग लाइसेंस इशू हो जाएगा, कल वो सदर नहीं रहेंगे तो कल तो वो पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे मेरे नाम से यहाँ ड्रग लाइसेंस है, हम ही चलाएंगे यहाँ पर। तो आप वहां पर दवा खाना खोलना चाहते हैं, इसीलिए आप अपने नाम से वहां पर लाइसेंस ले रहे थे, जिसको हमने रुकवा दिया। तो वहां पर वैसे ही लोग जुड़े हुए उनके साथ, जो कोई वहां पर पैथोलॉजी चलाना चाहता है, कोई वहां पर दवा खाना चलाना चाहता है, कोई वहां पर सप्लाई करना चाहता है, कोई वहां पर छोटा छोटा ठेका लेना चाहता है, वैसे ही सारे लोग, बाहरी लोग वहां पर उनके साथ वहां पर जुड़े हुए हैं और अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में घुस करके वहां पर बंदर बाट हो रहे हैं। आपको बता दें, अंजुमन इस्लामिया इज अ सिंगल, हम लोग का जो असासा है ना, ये एक पर्टिकुलर एक ऐसा असासा है जहां से हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, यहां पर लोगों को यहां से मदद मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो रहा है। जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो पूरी तरह से बकवास है, वो पूरी तरह से उसको बंदर बाट हो रहा है उसका, और चोर दरवाजे से लोग घुसे हैं, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये भी बात इनकी पूरी तरह से गलत निकली।
अब ये बोलते हैं कि स्टडी सेंटर में कोई पैसा नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ स्टडी सेंटर चल रहा है, जनाब मुख्तार साहब स्टडी सेंटर का 50,000 रुपया लिए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, लिखा हुआ है। शाहिद मास्टर उस टाइम यहाँ पर थे, शाहिद मास्टर जो आज ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उस टाइम वहां के कन्वीनर थे, उनके द्वारा लिखा हुआ है कि सदर मोहतरम 50,000 रुपया लिए। जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्राइसिस है, बिकॉज यू आर नॉट साइनिंग द चेक, कोई चेक साइन करते नहीं, तो हमारे पास फंड का क्राइसिस चलता है, तो हम फंड मैनेजमेंट करते हैं। जब हम फंड मैनेज करके हमको सैलरी देना होता है, बाकी काम करना होता है, रख रखाव का खर्चा है, साफ सफाई है, सारा कुछ है। तो जब हमने कहा कि ये 50,000 रुपया आप वापस कीजिए, तो वो बोलते कि जो बोल दो कि हम 50,000 रुपया खा गए। तो इस तरह का स्टेटमेंट है उनका। फिर वो आप लोग को बरगलाते हैं, आवाम को बरगलाते हैं गलत सलत बात बोल करके। तो स्टडी सेंटर वाली बात भी इनकी पूरी तरह से गलत निकली। अब आइए कि जेल में इफ्तार के बाद इन्होंने कहा कि जेल में इफ्तार रुकवा दिया। अरे हम क्यों रुकवाएंगे किसी का इफ्तार, भाई इतना बड़ा गुनहगार नहीं है आप। तो एक तो आप जो है ना, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे रोजे के हालत में, आप रोजे के बाद करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, कम से कम आपका रोजा बच जाता। झूठ इतना बोले थे, आपका रोजा तो जाता रहा, आप जितना झूठ बोले पता नहीं। तो उनको तो बाद में रखना चाहिए जब इतना झूठ बोलना था। तो जेल का मैटर ये है कि जेल में जब हम यहाँ पर आए, ये पहले पुरानी बात कर रहे हैं, हमारे टेन्योर में जब हमने देखा कि जेल में जो अफ्तार जाता है, वो अफ्तार जाता है 1,10,000 20,000 का अफ्तार जाता है, और सदर मोहतरम चूंकि उसके जिम्मेदार बने हुए थे, बोले हम ही भेजेंगे, और वो बिल पेश करते हैं 2 लाख 2.5 लाख का बिल पेश करते हैं। तो हम देखिए इसमें तो बहुत घोटाला है, इस तरह से हम लोग नहीं दे सकते हैं। फिर हम चेक किए कि रेजुलेशन कभी हुआ है कि नहीं हुआ अंजुमन इस्लामिया में, तो हमको नायब सदर के द्वारा मालूम चला, बाकी जो यहाँ पर 10 साल से टीम में है उन लोगों से मालूम चला कि कभी भी अंजुमन इस्लामिया में ऐसा कोई रेजुलेशन पास नहीं हुआ है जिससे कि हम लोग जेल में इफ्तार भेजेंगे। इफ्तार भेजने के अगेंस्ट में हम लोग नहीं है, बट आप जो तरीका अपनाते हैं गलत तरीके से काम करके और गलत बिल सबमिट करके पैसा का जो उगाही करते हैं, आप पैसा जो अंजुमन से लेते हैं अपने फंड में, इसके खिलाफ थे हम, और बोले ऐसा नहीं होगा। आपको अगर जेल में भेजना है, यू कम टू द पॉइंट, आप डिस्कस कीजिए बैठ करके हम लोगों के साथ, डिस्कस करने के बाद रेजोल्यूशन पास कीजिए और उसमें फंड पास कीजिए, कितना फंड जाएगा और वो जेल में जाएगा। तो ये भी बात उनकी पूरी तरह से गलत निकली। अब आइए बात आप जामा मस्जिद का। जामा मस्जिद का इन्होंने कहा कि 50,000 जामा मस्जिद में मांगा गया, और मेरे बारे में कहा गया कि वो नहीं दिया और जाके पगड़ी बनवा रहे थे। ये सरासर गलत बात है। आप लोग कम से कम पूछा कीजिए कि इसमें सच्चाई क्या है। ये 4/9/2023 को जामा मस्जिद में हम अपने हाथ से चेक नंबर 00000353 51,000 रुपए दिए हैं। देख लीजिए भाई, 51,000 रुपए दिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। और ये जो कह रहे हैं ना कि वो जामा मस्जिद का पैसा था, ऐसा नहीं है। जामा मस्जिद जो है वो हमारा असासा है, वहां जो भी कमी बेसी होगा वो हम लोग पूरा करेंगे इंशाल्लाह, इसी की जिम्मेदारी हम लोग को मिली है। तो ये बात उनकी सरासर गलत है। वो जो 50,000 की बात करें जिसको हमने रुकवाया था, वो 50,000 वो था जब ये 51,000 जाने के बाद सदर साहब फिर से एक 50,000 चेक काट करके बैंक पे शाहिद मास्टर से साइन करा करके हमको डार्क में रख करके, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे करके वो जा करके बैंक से पैसा निकालने लगे, तब हम उसको रुकवा दिए कि पैसा तो हम दे चुके हैं जामा मस्जिद में, तो ये 50,000 तो आप अपने लिए ले रहे हैं। जामा मस्जिद के नाम से 50,000 रुपए निकाल के ये लोग अपना लेना चाहते थे, उसको हमने रुकवा दिया कि नहीं, अगर हम देंगे तो आपको रेजुलेशन फिर पास कीजिए तब हम देंगे, ठीक है। तो ये सच्चाई जो है आप कन्वीनर से रास्ता कायम कर सकते हैं। तो जामा मस्जिद वाली बात भी पूरी तरह से सिरे से गलत निकली, ठीक है। अब आइए आप सैलरी, आप देखिएगा सैलरी वाला दीजिए ना, सैलरी वाला देखिए। बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू क्या है कि हम सदर साहब जो है पूरी कमेटी से अलग है। एक तो ये गलत तरीके से लोगों को बताते हैं कि एक तो गलत मैसेज लोगों को बताते हैं कि सदर और सेक्रेटरी की लड़ाई। ये सदर सेक्रेटरी की लड़ाई नहीं है। फॉर द गॉड सेक, फॉर द अल्लाह सेक, आप लोग समझिए इस बात को। मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हम अंजुमन इस्लामिया के असासा को बचाने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ये लड़ाई पूरी कमेटी की। आप देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग बैठे सब इलेक्टेड मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लामिया, जिसको अवाम ने जिता के भेजा है। उनके साथ जो बैठते हैं जो लोग, वो चोर दरवाजा से अंजुमन में घुसे हुए लोग हैं, जिनके पास ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना ही दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। तो वैसे लोग वहां घुसे हुए हैं लूट खसोट करने के लिए। तो ये बात एकदम गलत है कि ये सदर सेक्रेटरी की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है, ये जो जद्दोजहद है, ये अंजुमन को बचाने की लड़ाई है। और पूरी कमेटी एक तरफ है, सदर मोहतरम अपने बाहर के गुंडा मवालियों को लेकर के अलग एक तरफ खड़ा हुए तनहा, ठीक है। ये हमारा अंजुमन इस्लामिया का चेक है जिससे हम स्टाफ को पेमेंट देते हैं। इस चेक में सदर साहब साइन नहीं करे। 1 तारीख का चेक मेरा बनाया गया है, रमजान का महीना है। हमारे जो स्टाफ से बेचारे, किसी का 6,000 सैलरी, किसी का 8,000 है, किसी का 10,000 है, और उनको सैलरी नहीं मिल पा रहा है। बोलते हैं कि हम ये सब नहीं जानते, ये साइन नहीं करेंगे। तो ये
साइन नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, आप लोग के माध्यम से आवाम को हम ये बताना चाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो काम कर रहे हैं, कमेटी कम से कम इतना कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं कि आज हम लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कोई बड़ा काम नहीं हो सका तो वो वजह है अंजुमन इस्लामिया के सदर मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद साहब, क्या कि वो लीड नहीं किए, कोई काम करने नहीं दिए, कोई रेजुलेशन नहीं लिए, कोई बड़ा काम का खाका तैयार नहीं किए। लेकिन हम लोग जो फंड जनरेट करने का काम था, जो असासा को बचाने का काम था, वो हम लोग किए। आज हम लोग रेजुलेशन पास करके सारे स्टाफ को कैश में सैलरी देंगे इंशाल्लाह। इस बार सैलरी भी देंगे, बोनस भी देंगे और ईद का गिफ्ट भी देंगे। इससे पहले भी सारे स्टाफ इससे पहले भी दिए। तो सदा साहब सोचते हैं कि हम साइन नहीं करके और इन लोगों को काम में बाधा लाएंगे अंजुमन के काम में, तो ये नहीं होगा। आपकी गलत फहमी है। इंशाल्लाह हम लोग जी जान लगा करके और 1 से 2 दिन के अंदर अपने सारे स्टाफ को सैलरी देंगे। सदर साहब ने कहा कि हॉस्पिटल में 2.5 करोड़ रुपया सीज करा दिया गया, फ्रीज करा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको आप लोग समझिए, फैसला दीजिए। आपको ये भी समझना हो कि हम 1.5 साल अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल चलाए, 1.5 साल अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल चलाए। 1.5 साल में हमने 50-60 लाख का ओटी टेबल खरीदा, वहां पर सारे स्टाफ का सैलरी को रीस्ट्रक्चर्ड किया, सबका सैलरी बढ़ाया, पूरा ओटी का रेनोवेशन हुआ है। सामने जो आपको आज ओपीडी बिल्डिंग दिखा कर जो वाहवाही लूट रहे हैं ना, वो हम लोग का देन है। साहिद भाई यहाँ बैठे हुए, पूरी बिल्डिंग को पहले वो पूरा प्लेन करवाया गया। साहिद भाई दिन रात काम किए, नायब सदर, हम और बाकी मेंबर हम लोग बैठ के रेजुलेशन पास किए, L1 का टेंडर निकाले, फिर टेंडर दिए हम लोग, और उसके बाद वहां पर काम शुरू हुआ। तो ये काम भी शुरू किया हुआ हम लोग है, जो आज वो वाहवाही लूट रहे हैं। वो तो वहां पर उसका भी पंदरबाट कर रहे थे, उसको भी पॉलिटिकल इशू बना करके वहां पर पार्टी को फंडिंग का हिसाब किताब अपना कर रहे थे। वो जो बात कहते हैं ना कि पार्टी से हमने फंड पास किया था बीजेपी से, वो बेबुनियाद बात है। इसकी सच्चाई कुछ नहीं है, आप लोग समझिए बात को। ये सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, इसमें सच्चाई है ही नहीं है। आज जो 2.5 करोड़ जो बैंक में है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का, वो 2.5 करोड़ तारिक हुसैन अपने घर में नहीं रखा है। तारिक हुसैन सारा काम करके 1.5 साल में 2.5 करोड़ जनरेट करके बैंक में रखा, ताकि इससे आवाम का काम हो सके, हॉस्पिटल का तरक्कियात का काम हो सके। और उसको फ्रीज कराने में सिर्फ और सिर्फ जो नई कमेटी बनी है, सदर मोहतरम और उनके नई कमेटी के जो फर्जी कमेटी है, उनका हाथ है। इसलिए कहे कि जब उसको डिफ्रीज करने का बात आया, ये तो आवाम में फैला चुके थे कि ये डॉक्टर तारिक इसको बंद कराया है। तो लोग जब पंचायत के सारे लोग एक दिन बैठे, वो डेट था आपको, वो डेट था 30/12/2024 के दिन पंचायत के सारे लोग बैठे, करीब 200 लोग थे, और सारे लोग बैठ करके, और फिरोज भाई भी थे यहाँ पर, सारे लोग बैठ करके ये फैसला लिए कि आज जो यहाँ फैसला होगा वो आप लोग को मानना होगा। तो हम लोग कमेटी के सारे लोग बोले कि हाँ भाई मानेंगे, दस्तखत कर दिए हम लोग। सदर साहब मुकर गए साफ साफ। फिर एक वक्त आया कि बोले कि आप रिजाइन कर दीजिए सारे लोग, हम लोग सब उठ गए रिजाइन करने के लिए, सदर साहब मुकर गए। फिर बोला गया कि बैठिए यहाँ पर, अब फैसला होगा, और बोला गया कि कल अकाउंट को खोलना है। दूसरा है कि ये सारा चीज जो है आप लोग के बीच का जो डिस्प्यूट है, इसको खत्म कर दिए। उस बीच में हम यहां तक बोले कि अगर आपको हमसे कोई परेशानी है तो आपसे आवाम के सामने आपसे माफी मांग लेते हैं, और उससे भी बात अगर नहीं बनती तो हम रिजाइन कर देते हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर आप काम कीजिए। तो वो भी उनको जेब नहीं दिया, क्योंकि हम अकाउंट्स का बात करते हैं। हम ये तभी होगा जब आप अकाउंट्स दीजिएगा। उसके बाद दूसरे दिन जाना था बैंक अकाउंट को खुलवाने के लिए। जब बैंक पहुंचते हैं, वहां पर पंचायत के सारे पंचायत के सदर थे, मुफ्ती तलहा नदवी साहब थे, और एजाज गद्दी साहब थे, और बाकी समाज के बहुत लोग थे, और हमारे मजलिस आमला के मेंबर थे, मैं था, शाहिद मास्टर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी वो भी थे। बैंक मैनेजर सबके सामने एक ही बात बोला कि इनके लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके लेटर से बंद हुआ ही नहीं है। अकाउंट जो फ्रीज हुआ है वो जो फर्जी कमेटी आई थी उसके द्वारा सदर मोहतरम के द्वारा वहां से एक लेटर भेजा गया था कि नाउ दीज पीपुल आर द सिग्नेटरी, और पुराने जो सिग्नेटरी है उसको हटा दिया गया। तो बैंक ने बोला ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं, हम पुराने सिग्नेटरी का एनओसी चाहिए हमको पहले। तो हम एनओसी कैसे देंगे, वो तो जबरन वहां पर कब्जा चाहिए था, तो हमने एनओसी दिया नहीं। तो बैंक उनके लेटर को आधार बना करके और अकाउंट को फ्रीज कर दिया। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात पंचायत के सारे सदर गए थे वहां पर, मुफ्ती तलहा नदवी गए थे वहां पर, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उस सब के सामने बैंक मैनेजर ने ये बात कहा। फिर बैंक मैनेजर कहता है कि आप सिंपल एक लेटर लिखिए जिस पर दोनों साइन कर दीजिए कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, और जो जैसे था वैसे ही रहेगा, अकाउंट हम कल इसको अनफ्रीज कर देंगे। तो और ये कमेटी का डिसीजन है जिसमें उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। और बैंक का जो बैंक मैनेजर को जो बोला था कि लिख के दीजिए लेटर, वहां भी लिखने से इनकार कर दिया। तो हम कैसे गुनाहगार हुए, हम कैसे फ्रीज किए? फ्रीज तो आपने करवाया और आप खोलने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ये भी बात उनकी पूरी तरह से गलत है।
मदरसा इस्लामिया में जो भी रेजुलेशन लिया जाता है उसको चलने नहीं देते। ये मदरसा इस्लामिया में जब भी रेजुलेशन होता है, चूंकि वो अध्यक्ष मदरसा इस्लामिया के हैं, तो बोलते हैं कि अध्यक्ष के बिना कोई रेजुलेशन पास नहीं होगा। तो मदरसा इस्लामिया भी एज इट इज पड़ा हुआ, वहां पर हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ ये बोलते हैं कि जनरल सेक्रेटरी के पास कोई पावर नहीं है, जनरल सेक्रेटरी मुंशी है, उसको सिर्फ बैठ करके काम करना है अंजुमन इस्लामिया के ऑफिस में, ना उसका इख्तियार यहाँ हॉस्पिटल में कुछ है, ना ही स्टडी सेंटर में है, ना ही कॉलेज में है, ना ही किसी और सेक्टर में है। तो ये तो पूरी तरह से गलत बात है ना। लोग समझते हैं, आवाम समझती है, बाइलॉज है हमारा, बाइलॉज के हिसाब से काम होगा कि सदर जो चाहेंगे वो होगा। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि ये पढ़ा लिखा इंसान आ गया मेरे बीच में, हिसाब किताब का बात करता है, अकाउंट्स का बात करता है, नॉलेज इसके पास है, तो इसको हम हटा के रखेंगे ताकि यहाँ पर से जो हम गमन पहले करते आ रहे थे, अभी भी हम यहाँ पर भ्रष्टाचार, गमन और यहाँ पर जो फंड मिसमैनेजमेंट वो करते रहे। इसीलिए वो ये सब बात करते हैं, भ्रमित करते हैं यहाँ पर समाज के लोगों को। तो ये सारी बातें उनकी गलत है। कन्वेनर ये बोलते हैं कि मैक में, मौलाना आजाद कॉलेज में और अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में कोई कन्वेनर नहीं होता है। जब अगर कन्वेनर नहीं होता है ये दोनों जगह में, तो आप अपने साइन से वहां पर कन्वेनर कैसे बनाए? आपने शाहीन अहमद को मौलाना आजाद कॉलेज का कन्वेनर बनाया, आपने अयूब राजा खान को हॉस्पिटल का कन्वेनर बनाया, आपके साइन से, वो सारा लेटर मेरे पास मौजूद है, उनके साइन से ये लोग कन्वेनर बने। तो आप दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्या कि आपको दिक्कत आ गई, आप भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग जो है स्ट्रांग है, ये लोग जो है काम करने वाले लोग है, ये जो है ये आवाम के सामने बात लाने वाले लोग हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने वाले लोग हैं। तो आपको दिक्कत आने लगी, तो आप बोलते कि नहीं वहां कोई कन्वेनर नहीं आएगा। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि तनहा तनहा सिर्फ यही काम करेंगे अंजुमन इस्लामिया, बाकी सारे लोग जो है वो पेंट पोचाड़ा खाली करें। आज हम लोग इतना बड़ा बड़ा काम आपको रातू रोड कब्रिस्तान में कर रहे हैं, कोई एक सहायता नहीं है अंजुमन इस्लामिया की तरफ से, कोई चेक में साइन नहीं करते हैं, हम लोग पैसा कलेक्शन कर करके हम लोग करते हैं सारा काम। संजय सेठ वाली बात इनकी गलत निकली, आप लोगों के सामने ला दिया गया। इलेक्शन का हम लोगों ने ऐलान किया, उसका विरोध कर रहे हैं, ये बोलते हैं इलेक्शन नहीं होने देंगे। उसके बाद अवामी फैसला जो आया उसका विरोध करते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये है कि अंजुमन वाले, उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस पॉइंट को आप समझिए। हमारे यहाँ ज़कात फंड शुरू से चलता आ रहा है, ये आज से नहीं 10 साल से चलता आ रहा है। जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में लोग काबिज है, ज़कात फंड तो ये लोग पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिए, पता नहीं किसको देते नहीं देते हम लोग को नहीं मालूम, और आवाम को गुमराह करते हैं। अभी हम लोगों ने जब देखा कि बहुत दिक्कत आ गया, तो अंजुमन इस्लामिया की ये जो टीम बैठी हुई है, इसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ज़कात के पैसे से नहीं, अंजुमन इस्लामिया का जो अपना फंड है, अपना पैसा है, उसको हम लोग सारा खर्चा करने के बाद बचाएंगे और उस पैसे से हम लोग गरीबों को मदद करेंगे, जिनको जिस तरह का जरूरत होगा इलाज में वो कर रहे हैं। अभी तक हम लोग, अभी 26 जनवरी के बाद कुछ ही दिन में हम लोगों ने 1 लाख रुपया लगभग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लोगों को फैजियाब लोग हो रहे हैं। तो इस तरह का मामला है अंजुमन इस्लामिया में, वो सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। अगर आज भी आप लोग के माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं विद अकाउंट्स, आपको कहें कि सेक्रेटरी का काम है वो आवाम को हिसाब किताब दे, आपने कब मुझे चार्ज सौंपा है? आप बताइए। 2.5 साल गुजर गया, आज तक मुझे जनरल सेक्रेटरी का चार्ज मिला ही नहीं, जबकि वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे। हमने मांगा कि आप अकाउंट्स के साथ हमको चार्ज दीजिए, तब ना हम उसको हिसाब किताब करेंगे और देंगे। हम आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप आज भी अगर हमको विद अकाउंट्स आप हमको क्लोज करके हमको चार्ज अगर दे दीजिएगा जनरल सेक्रेटरी का, तो विदिन 7 वर्किंग डेज, हम 7 दिन के अंदर अंदर हम आवाम के सामने पूरा हिसाब किताब लेते आएंगे कि अंजुमन इस्लामिया के पास क्या है, कितना फंड है, कहां क्या खर्च हो रहा है, कैसे प्लानिंग है हमारा, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारा कुछ लेते आएंगे। लेकिन आपने तो हिसाब दिया ही नहीं जनाब, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? इससे पहले भी कभी नहीं आपने हिसाब दिया। तो ये सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अंजुमन इस्लामिया में उम्मीद करते हैं कि ये लोग अच्छे लोग आए जीत करके, शायद हम लोग नहीं खड़ा, हम तो खैर शायद नहीं खड़ा होंगे इलेक्शन में, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हमसे नहीं झेला जाएगा। इतना जो लोग अपना वक्त भी दे, हम अपना टाइम भी दे, कुर्बानी भी दे, और इनका भ्रष्टाचार से है, इनकी गलत बातें से है, लोग को भ्रमित करते हैं। तो आपके माध्यम से फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बोलिए आप लोग, आवाम से गुजारिश है, जो वोटर्स है हमारे उनसे गुजारिश है कि आप सदर मोहतरम को बोलिए कि सारा डिस्प्यूट खत्म करके अपने टीम के साथ आकर के बैठे, अपने टीम के साथ आकर बैठे, रेजुलेशन पास करे, काम करे, हिसाब किताब दे। नहीं तो ऐसे तो अंजुमन नहीं चलेगा, अंजुमन टूट के रह जाएगा। कमेटी जब 2022 के बाद जब हम लोग पुराने सदर जनाब इब्रार अहमद साहब के ऊपर केस हुआ हरिजन थाना में, तो पासवान जी जो अपने आप को ज़मीन का दावा करते थे कि ये ज़मीन हमारा है, और हम लोग दावा करते थे ये हमारी ज़मीन है। हमने कई एक बार जाकर वहाँ 144 भी लगाया, 107 भी खाया,
और उसके बावजूद भी है वहाँ कई एक बार काम लगा, काम को हम लोग बंद भी करा, ठीक है। का हम लोग अपना 2022 तक वहाँ काम किसी कीमत में नहीं होने, समझे। इसके चलते पुराने सदर के ऊपर केस हुआ है, समझे, हरिजन थानों में। अब उसके बाद जब चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद कुछ दिनों के बाद, समझे, जिस आदमी से हमारा उस जमीन का केस चल रहा था, उसी आदमी को मौलाना आजाद कॉलेज में बुलाकर समझ एक सम्मानित किया गया। देखिए, यही पासवान साहब मौलाना आजाद कॉलेज के जमीन को दावा किए कि मेरी जमीन है, और यहाँ मौलाना आजाद कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी जो बोलते हैं इम्तियाज अली साहब, और अभी जो भी कमेटी के लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम मौलाना आजाद कॉलेज को चलाते हैं, तो वो लोग बुलाकर ये सम्मानित कर रहे हैं, ये सम्मानित कर रहे हैं। ये कहाँ तक बोलने दीजिए ना, डिस्टर्ब बहुत करो। स्थिति बताइए ना, स्थिति क्या है? स्थिति हम बता रहे हैं। ये जो है एक तरह से देखा जाए तो आज के समय में ये जमीन सेटलमेंट हो गया है, जी सेटलमेंट हो गया कि पार्टिकुलर सिंगल पर्सन से। अब ये आप पार्टिकुलर बोलिए, ये फिर कॉलेज का अभी जो मौजूदा कमेटी अपने आप को बोलता है वो किया, ये अंजुमन इस्लामिया के तरफ से सेटलमेंट नहीं हुआ। देखिए, आपके पास सबूत खोज रहे हैं, ये पासवान साहब हैं जो जमीन का दावा करते हैं सेटलमेंट। हाँ, उसी किसके पास गया जमीन? हम बता रहे हैं ना, पासवान एक जमीन का दावेदार, ये जमीन मेरा है और हम लोग दावेदारी कर रहे थे ये कॉलेज की जमीन है, अंजुमन इस्लामिया की जमीन है, जिसके चलते कई एक बार केस हुआ और ये कॉलेज का ही लोग बुलाकर इनको और सम्मानित कर रहे हैं। तो इससे क्या अर्थ निकलता है आप ही बताइए शाहिद रहमान साहब, आप ही बताइए ये क्या सब जिसको हम बुला रहे हैं गला मिल रहे हैं, तो इससे तो मेरा कंप्रोमाइज हो गया, तब हम गला मिल रहे हैं। एक नंबर, दूसरा नंबर में चुटिया कब्रिस्तान, एक मिनट, जिसको वो जो जमीन है उस जमीन की अभी की स्थिति क्या है? जमीन की अभी की स्थिति क्या है? बहुत सा जमीन जो दो डिसमिल, मतलब देखिए ऐसा है, जमीन तो हम लोग समथिंग 3 एकड़ में, समझे, मगर ये 2013 से पहले ही कुछ करके वो है ना बिक गया था। अब बेचने वाला जो भी लोग था, चाहे हम लोग अंजुमन का पुराना कमेटी का नाकामयाबी बोलिए कि अपना जमीन को नहीं बचा पाया, वो पूरे तरीके से अतिक्रमण हो चुका था, समझे। कुछ जमीन बचा हुआ था, एक जगह बड़ा जमीन था, मोटा मोटी आपका 55 डिसमिल का जमीन, जिस जमीन पे हम लोग ड्रोजर चलाए, वहाँ बोर्ड भी लगाए और उसके बाद उस जमीन को बहुत हद तक हम लोग बचाते, अभी भी रखे, उस जमीन पे काम अभी नहीं हो रहा। बाकी जो किसी में 2 डिसमिल, किसी में 4 डिसमिल, ऐसा जमीन जो था वो सेटलमेंट करके वहाँ आज बिल्डिंग बन गया। अब रह गई चुटिया कब्रिस्तान। तो चुटिया कब्रिस्तान की जमीन को बार वहाँ पर कई एक दावेदार आए और दावा किया, काम भी लगाए, मगर वही शख्स है अंजुमन इस्लामिया रांची पे कि हम सिंगल जा के काम वहाँ को बंद कराए, और आज भी उस जमीन कब्रिस्तान का पड़ती है, कोई बिक्री नहीं। तो वो कब्जे में है ना? हाँ, वो कब्जे पे है, हमारा सरकारी अमीन के द्वारा नाफिक करके वो आज भी है। चलो अच्छी बात। 16 कट्ठा जमीन अभी चुटिया कब्रिस्तान। ठीक है।